नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आर्केड डेवलपर्स आईपीओ को डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये कंपनी करती क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये कंपनी क्वालिटी होम्स बनाती है फ्रॉम 3 डिकेड्स से, मतलब 30 सालों से ये काम कर रही है कंपनी। और इस कंपनी के जो ओनर हैं वो हैं मंगी लाल जैन और अमित जैन। तो इन्होंने इस कंपनी को बनाया है। और ये कंपनी जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाती है और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाती है। ये सब चीज़ें ये कंपनी बनाती है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे कि ये कंपनी और क्या करती है। ये कंपनी, इसका आईपीओ जो है 410 करोड़ का आने वाला है। और ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड रियल इस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। और इसका मेन बिजनेस है डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग ऑफ रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स ऑन कंपनी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मतलब न्यू प्रोजेक्ट्स। मतलब कि कंपनी जो भी लैंड एक्वायर करती है उस पे नया प्रोजेक्ट बनाती है, नई बिल्डिंग्स बनाती है। और सेकंड टाइप है इसका कि रिनोवेशन करती है ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है उसको फिर से और रिनोवेट करती है या फिर रिपेयर करती है, ये सारी चीज़ें करती है। और इस कंपनी का आईपीओ देखिए कब आ रहा है, 16 सितंबर को आ रहा है। 16 सितंबर को ये शुरू हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसका आईपीओ 16 को शुरू होगा, 19 को ख़त्म हो जाएगा। कल मतलब लास्ट डेट है। 10 का फेस वैल्यू है इस कंपनी का। 121 से 128 प्राइस है, बैंड है। और हमें किस पे लगाना है, 128 पे लगाना है। कट ऑफ प्राइस है ये। 110 शेयर का लॉट मिलेगा हमें। और इसमें आपको एनएससी और बीएससी दोनों पे आने वाला है। और इसमें हम देखते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 30% शेयर्स रिजर्व हैं। उसके बाद क्यूआईबी के लिए 20%। एचएनआई के लिए दो तरह के एचएनआई होते हैं। एक बिग होते हैं जो 10 लाख से ऊपर का लगाते हैं, और एक स्मॉल होते हैं जो कि 10 लाख से कम का लगाते हैं। तो इन दोनों के लिए टोटल 15% रिजर्व है। और हम रिटेल लोगों के लिए ये 35% का रिजर्वेशन है, मतलब कि हमें इतना शेयर मिलेगा। और इतने लाख लोगों को ये शेयर मिलेगा, 1,01,420 लोगों को इस कंपनी का शेयर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कंफर्म है कि इतने लोगों को मिलेगा। उसके बाद आईपीओ डेट देख लेते हैं। 16 तारीख को आईपीओ शुरू होगा, 19 को बंद होगा, 20 को आपको शेयर्स मिलेंगे। और 23 को आपके पैसे 23 तक वापस होने शुरू हो जाएंगे। पहले भी आ सकते हैं, बहुत सारे बैंक में पहले भी आ जाते हैं। उसके बाद शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 23 को आएगा। फिर लिस्टिंग डेट इसकी 24 को है, सुबह 10 बजे। और पौने 10 बजे आपको पता चल जाएगा कि कितने पे ये लिस्ट हो रहा है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट, मतलब कि कल 19 तारीख को 5 बजे तक आपको यूपीआई मैंडेट को अप्रूव कर देना है इस आईपीओ को लगाने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा लेट मत करिएगा, सुबह 10 बजे से आईपीओ लगा दीजिएगा ताकि मैंडेट समय से आ जाए और आप उसको अप्रूव कर दें। नहीं तो फिर सर्वर बिजी के कारण आपका मैंडेट नहीं आता है और आपका कितना पैसा लगेगा, 14,080 रुपये। और एक लॉट में कितने शेयर्स हैं, 110 शेयर्स हैं। तो 14,080 रुपये लगेगा आपका। उसके बाद हम देखते हैं कि शेयर होल्डिंग कितना होगा प्रमोटर का। अमित मंगीलाल 70.82% हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। तो कंपनी का एसेट्स जो है देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। 369 से 555, 555 से 575। रेवेन्यू भी थोड़ा सा घटा था हल्का, फिर यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये अच्छी बात है। और उसके बाद प्रॉफिट लगभग बराबर था 2 साल, लेकिन तीसरे साल में बहुत तेजी से बढ़ा है, लगभग डबल से ज़्यादा हो गया। ये भी अच्छी बात है। नेटवर्थ जो है कंपनी का ये बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है।
रिजर्व्स कंपनी का बढ़ा था, हल्का कम हुआ है, और ये भी ठीक है। बोरोइंग्स जो है ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ है, ये भी अच्छी बात है। ये सारे अमाउंट जो है करोड़ में है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं आगे देखते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी 46.90% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है 47%। ये सब चीज़ें जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी जितना कम हो उतना अच्छा है, ये अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है हमारे लिए। प्राइस टू बुक रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अच्छा है। ईपीएस ईपीएस भी सही है। और इस कंपनी के पीयर्स कौन कौन से हैं, मतलब कि इसी टाइप के और दूसरी कंपनी कौन कौन सी है। की स्टोन है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, बहुत बड़ा ब्रांड है ये। मैक्रोटेक डेवलपर्स हैं, सूरज स्टेट डेवलपर्स हैं, ये सारी कंपनी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब कि इनसे इनको कॉम्पीट करना पड़ेगा। और उसके बाद इस कंपनी का आर्केड डेवलपर्स का आईपीओ लाने का रीज़न क्या है, क्यों जो आईपीओ लाना चाह रही है, उस पैसे से वो कंपनी करेगी क्या। तो सबसे पहले चीज़ है, फंडिंग करेगी इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन डेवलपिंग द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है कंपनी का, जैसे ये सब। तो इनको फंडिंग करेगी, इसमें पैसा लगाएगी। और दूसरी चीज़ है फंडिंग एक्विजिशन ऑफ येट टू बी आइडेंटिफाइड लैंड फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज, मतलब नया लैंड खरीदेगी और उस पर नया प्रोजेक्ट बनाएगी। तो ये अच्छी चीज़ है, एक्सपेंशन करना चाहिए कंपनी को, ये अच्छी चीज़, अच्छा चीज़ माना जाता है। उसके बाद देखिए आपको क्यूआईबी के लिए कितना शेयर्स दिया गया है, इतना शेयर्स दिया गया है। एनआईआई को कितना शेयर्स मिलेगा, इतना शेयर मिलेगा। रिटेल लोगों को कितना शेयर मिलेगा, इतना शेयर मिलेगा। और कितना शेयर लगा जा चुका है, इतना शेयर लगा चुका गया है अभी तक। तो इतना बहुत ज़्यादा 21 गुना शेयर सब्सक्रिप्शन हो चुका है रिटेल में। तो अब आगे हम देखते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है। रजिस्ट्रार वो होता है जो कंपनी का आईपीओ पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इसी के वेबसाइट पे आपको अलॉटमेंट स्टेटस मिलेगा 23 तारीख को, जिस दिन इसका अलॉटमेंट है उस दिन आपको अलॉटमेंट स्टेटस इस पे मिलेगा। अलॉटमेंट स्टेटस इसका 23 को नहीं, 20 को है, 20 को मिलेगा। उसके बाद इस कंपनी का देखिए एड्रेस कहाँ पे है। एड्रेस मुंबई की कंपनी है, कांदिवली। इसका देख लेते हैं एक बार, अलॉटमेंट किस दिन है, 20 को है। अलॉटमेंट 20 तारीख को है इसका। फिर इसके बाद देख लेते हैं आर्केड डेवलपर्स का जो एंकर लॉक इन पीरियड है। एंकर लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि कुछ लोग जो हैं शेयर्स को लॉक रहता है, उनका शेयर्स एंकर रहते हैं, वो उनका शेयर्स लॉक रहता है, वो अक्टूबर 20 से पहले शेयर नहीं बेच सकते हैं। तो 50% शेयर ही बेच सकते हैं, और 90 डेज के बाद, मतलब दिसंबर 19 के बाद ही 100% शेयर्स को बेच सकते हैं। तो उनका शेयर्स लॉक रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है। अमित एम जैन, ये सब डायरेक्टर्स हैं। ये चीफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये आपका डायरेक्टर हैं, और बाकी लोग भी हैं। और उसके बाद ये कंपनी का एड्रेस है, कांदीवली मुंबई की कंपनी है। उसके बाद जीएमपी हम देखिए देख लेते हैं, आइए वेबसाइट पे चल के। तो इस वेबसाइट पे हम आके जीएमपी कंपनी का देख लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है। कंपनी का जीएमपी देखिए अभी चल रहा है लगभग 66%। तो ये थोड़ा अच्छा माना जाता है। हमें शेयर मिलेंगे 128 पे, और कंपनी का जीएमपी 85 रुपीज़ ऊपर चल रहा है। 213 पे लिस्टिंग दिखाया जा रहा है, और ये 66% का प्रॉफिट हमें हो सकता है। मतलब एक लॉट पे 15,000 अगर लगा रहे हैं हम, तो 15,000 पे 66% हमें प्रॉफिट हो सकता है।
लगभग 9-10 हज़ार रुपये हमें प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कंपनी का वेबसाइट क्या है। कंपनी के वेबसाइट को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उस पे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे कि इसमें कंपनी का ये मेन वेबसाइट है, तो इस पे हमको देखना चाहिए सबसे पहले कि कंपनी का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या-क्या अभी चल रहा है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कंपनी देखिए अभी क्या-क्या बना रही है। ये सारी चीज़ें कंपनी अभी बना रही है। ये सारी चीज़ें कंपनी ईडन विले पार्ले में बना रही है, ये बिल्डिंग मलाड में ये बना रही है। ये सारी चीज़ें मुलुंड में, अंधेरी में, सांता क्रूज में, बहुत सारी जगह कंपनी अभी बिल्डिंग बना रही है और ये सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी हैं। तो ये सब आने वाले हैं, तो कंपनी का अच्छा है, काम करेगी, धीरे-धीरे ग्रोथ होगा। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं, तो धीरे-धीरे फाइनेंशियल सही होंगे और मजबूत होंगे। ये सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो स्टॉक मार्केट में धीरे-धीरे ही पैसा बनता है और वही पैसा आपके पास टिकता है। ये सब देखिए कितना अच्छा प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट किया है। और ये कंपनी मेनली अभी मुंबई के एरिया में ही काम करती है, उसके बाहर काम नहीं करती है अभी। तो अभी हम देखते हैं कि इस कंपनी का मेनली प्रेजेंस अभी मुंबई के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कंपनी को जानने के लिए। उसके बाद हमारी तरफ से थैंक यू। माँ शारदा स्टॉक मार्केट क्लासेस की तरफ से थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है कुछ ही देर में।